देख लेंगे, कह रहा है बड़े बेलन, इसमें 2 को बेलन दे दें। एक बेलन एक दूसरे पर क्या है अध्यारोपित है। अध्यारोपित का मतलब क्या होता है? रखा हुआ। अब जब रखा हुआ है तो पहले छोटा बेलन होगा कि बड़ा बेलन होगा? जैसे इस पे हम लोग ऐसे रखेंगे तो रखाएगा? नहीं रखाएगा। तो नीचे बड़ा बेलन और ऊपर में छोटा बेलन है और दोनों को जब रख दिया है तो बड़े बेलन की ऊंचाई एक 220 सेंटीमीटर है और इसकी त्रिज्या जो व्यास दिया है 24 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना ज्यादा होगा? 12 सेंटीमीटर और इसका ऊंचाई कितना दे दिया? 60 सेंटीमीटर। आई कितना है? इसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर जो कि हम लोग को दिया है। बड़े बेलन की ऊंचाई 220 सेंटीमीटर, व्यास के लिए 24 सेंटीमीटर, अब बड़ी हो गया 12 सेंटीमीटर, फिर छोटे बेलन की ऊंचाई 60 सेंटीमीटर, उसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, पाई का मान 3.4 रखना है और 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का आयतन बराबर होता है 8 ग्राम। तो प्रश्न से हम लोग ठोस की आयतन निकालेंगे यानी जो पूरा बर्तन यानी जो पूरा बन रहा है इसकी आयतन निकालेंगे। ठोस का आयतन होगा बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो दोनों का फॉर्मूला सेम होगा क्योंकि दोनों क्या है? आकार में बेलन है। बस हम लोग उसकी त्रिज्या और ऊंचाई क्या रखेंगे? अलग अलग रखेंगे। अब जब अलग अलग रखें तो दोनों में पाई मिल रहा है, पाई कॉमन ले लिया, बड़ी आर स्क्वायर एच प्लस छोटी आर स्क्वायर एच। अब इसको जब हम लोग कॉमन लिए तो आर स्क्वायर है तो 12 गुणे 12 हो गया और एच का मान कितना हो गया? 220। रखे फिर 8 गुणे 8 और 60 किए, जब 12 गुणे 12 किए तो 44 इतना होगा, फिर 64 गुना 20 60। दोनों को गुणा करने के बाद आ गया 80 66 0 और प्लस में इसको गुणा किया तो आ गया 38 44। अब दोनों को जोड़ दिए हम लोग तब आ गया 35 कितना? 35 52 0। अब इसका दशमलव उड़ा दिए तो बटे में कितना हो गया? 100 1 0 1 0 काट दिए। अब 314 गुणे 35 52 बटे में कितना होगा? 10। अब जब इसको भी हम लोग क्या किए? गुणा किए। 314 गुणे 35 52 को गुणा किए तो कितना आ गया? 11 15 52 8 और गुणे बटे में कितना है? 10 और 10 1 0 नीचे है तब इसको क्या किए? 0 को खत्म करेंगे हम लोग दशमलव मिलाएंगे, एक अंक इधर ले आए तो क्या 11 15 32.8 सेंटीमीटर क्यूब। हम लोग जानते हैं क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 8 ग्राम था, इसलिए इतना सेंटीमीटर क्यूब बराबर इतना गुणे 8 करेंगे, गुणा करने के बाद आया 892 यानी 8 92 26.2.4 ग्राम। अब ये ग्राम में आया और हम लोगों की बुक में जो आंसर है केजी में दिया हुआ है तो ग्राम को केजी में बदलेंगे तो हम लोग जानते हैं जब केजी में बदलना है तो 1000 से क्या करना पड़ेगा? भागा देना होगा। तो जब हम लोग 1000 से इसको भागा दिए तो दशमलव आ गया 3 अंक इधर 1000 लिखेंगे तो नीचे 3 बजे होगा, जब नीचे 3 जीरो तो दशमलव इधर ले आए तब आ गया हमारा कितना? 892.27 केजी, अर्थात जब उसको हम लोग लगभग क्या लिख सकते हैं? 892 केजी। क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे दिया है बड़े बेलन की ऊंचाई। बड़े बेलन की ऊंचाई एच बराबर दे दिया 220 सेंटीमीटर और व्यास डी बराबर कितना दे दिया? 24 सेंटीमीटर। अब आर पूछ रहा है तो क्या करेंगे? डी का आधा आर होता है, तो डी का आधा आर होता है तो हम लोग को क्या करना है? 24 को 2 से भागा देना। जब 24 को 2 से भागा देंगे तो कितना आएगा? 12 सेंटीमीटर। उसी प्रकार से कह रहा है छोटे बेलन की ऊंचाई एच बराबर कितना दे दिया? 60 सेंटीमीटर। जो छोटा बेलन है उसकी ऊंचाई कितना दे दिया? 60 सेंटीमीटर। उसके बाद आर दे दिया 8 सेंटीमीटर और कह रहा है 1 सेंटीमीटर की जब लोहे का आयतन जो निकलेगा उसका जो वजन होगा वे 8 ग्राम होगा। कितना होगा? 8 ग्राम होगा। और पाई का भी मान रखना कितना है? 3.14 रखना है। चलिए हम लोग फिगर को समझेंगे कि फिगर क्या कह रहा है। ये जो चित्र बना हुआ है पहले समझ लो कि एक बेलन क्या था? एक बेलन है। अब यह एक बेलन है उस पे एगो और बेलन रख दिए। इसका देखो इसका जो व्यास है ना ज्यादा है और इसका व्यास क्या है? कम है। ये भी एक क्या है? बेलन है। अब इस पर एगो और रख दिए है ना, तभी पूरा पूरा जो बना है इसका आयतन ज्ञात कीजिए। उसी प्रकार से देखो ये जो दिया है ये बड़े वाला बेलन है, इसकी ऊंचाई कितना दे दिया? 220 सेंटीमीटर और इसका व्यास दे दिया 24 सेंटीमीटर। इसी पर अध्यारोपित है। अध्यारोपित का मतलब रखा गया है क्या? एक दूसरा बेलन है जिसकी त्रिज्या क्या है? कम है। क्या है? एकरा से कम है। एकर त्रिज्या 12 सेंटीमीटर तो इसका त्रिज्या कितना दिया है? 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई भी कितना है? 60 सेंटीमीटर है। तो पहले हम लोगों को इसका आयतन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? ये जो ठोस बना है इसका क्या ज्ञात करना है? आयतन ज्ञात करना है। तो हम लोग इसका आयतन पहले निकालेंगे। तो जब आयतन निकालना है तो हम लोग लिखेंगे प्रश्न से लिखेंगे ठोस का आयतन। किसका आयतन? ठोस की आयतन बराबर। अब जब ठोस का आयतन निकालेंगे तो ठोस का आयतन कैसे निकलेगा? छोटका का आयतन अलग निकालना होगा, बड़का का आयतन अलग निकाल के दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो लिखेंगे बड़े बेलन प्लस छोटे बेलन, बड़े बेलन प्लस छोटे बेलन की आयतन, बड़े बेलन प्लस छोटे बेलन की आयतन निकालेंगे। जब बड़े बेलन और छोटे बेलन की आयतन है तो बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो दोनों का वही होगा पाई आर स्क्वायर एच। इसका बड़ी आर होगा और बड़ी एच भी होगा क्योंकि बड़ा बेलन है ना, प्लस पाई आर स्क्वायर कितना होगा? एच होगा। अब देखो ये दोनों में पाई तो सेम है तो पाई को हम लोग क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे? कॉमन लेंगे। अब इसका आर स्क्वायर है, इसका आर कितना है? बड़ी जो बड़ी बेलन है उसका आर कितना है? 12 सेंटीमीटर। तो 12 गुनी 12 और इसका एच कितना है? 220 है। कितना है? प्लस पाई तो निकल गया, बचा क्या हम लोग के पास? आर स्क्वायर बचा था। चलो देखो पहले पाई कॉमन लेते हैं। पाई कॉमन लिए तो बच गया आर स्क्वायर एच प्लस में क्या होगा? आर स्क्वायर एच।
अब हम लोग मान रखेंगे, जब अब हम लोग मान रखेंगे तो पाई का मान 3 दशमलव कितना दिया है, 1,4 कितना दिया है, 1,4 और इसका कितना हो गया 12 गुने 12 यानी 12 सेंटीमीटर गुने 12 सेंटीमीटर। अब इसका एच कितना दिया है 220 सेंटीमीटर, कितना है 220 सेंटीमीटर और छोटी बेलन की त्रिज्या कितना है 8 है, कितना है तो ये कितना होगा 8 गुने 8 और इसकी ऊंचाई कितना है 60 सेंटीमीटर, कितना है 60 सेंटीमीटर। जब हम लोग इसको सभी को क्या करेंगे गुना करेंगे, क्या करेंगे गुना करेंगे 3.14 इंटू 12 गुने 12 करेंगे तो 144 होगा, कितना होगा गुने 220 प्लस में 88 64 गुने में कितना होगा 60 होगा। जब इसको हम लोग गुना करेंगे तब कितना हो जाएगा 3.14 इंटू पहले 0 अब 22 से गुना करेंगे 22 तो क्या होगा 88, 2288 बाकी 8 22 88 और 8 कितना होगा 8 8 16 96 बाकी 9 22 और 9 कितना हो जाएगा 31, कितना हो जाएगा 31। आप प्लस में इसको गुना करेंगे तो 0 छक 24 के 4 छक 36 और 2 कितना हो जाएगा 38, कितना हो जाएगा 38। अब ये दोनों को हम लोगों को क्या करना होगा जोड़ना होगा, क्या करेंगे जोड़ेंगे। जब जोड़ेंगे तो 3.14 और जोड़ के जो आएगा उसको लिखेंगे 0 प्लस 0 0 8 4 12 के 2 बाकी 1 8 4 12 के 2 बाकी 1 8 और 6 14 14 और 1 15 के 5 बाकी 1 3 3 6 3 कितना हो जाएगा 3 और 1 4 होगा, है ना, क्योंकि देखो 0 से 0 8 4 12 के 2 8 6 14 और 1 15 के 5 3 और 1 4 4 और 1 कितना हो जाएगा 5 अभी 3 हो गया तो यहाँ 3 ही रहेगा, क्या रहेगा 3 रहेगा। अब इसका जब हम लोग दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे में क्या हो जाएगा 100, क्या हो जाएगा 100 दशमलव जब हम लोग इसको उड़ा दिए यहाँ दशमलव था दशमलव उड़ाए 100 हो गया। अब एक जीरो से एक जीरो क्या करेंगे काट देंगे। अब हम लोग जब एक जीरो से एक जीरो काट दिए तब यहाँ बच गया 314 गुने में कितना होगा 35 इतना बचेगा, है ना। अब बटे में कितना बच जाएगा 10। अब जब हम लोग यहाँ दशमलव उड़ाए थे तो बटे में 100 हुआ, एक जीरो से एक जीरो कट गया जोड़ने के बाद इतना आया। और जब हम लोग एक 314 गुने 35 52 गुना करेंगे तब 35 52 यानी 314 गुने 35 52 करते हैं तो कितना आता है इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख यानी इतना आता है हम लोग को गुना करने के बाद और बटा में कितना है 10 है। तो जब हम लोग इसको दशमलव में लिखेंगे तब इसका कुल आयतन कितना निकल गया 0.8 सेंटीमीटर क्या होगा क्यू हो जाएगा। ये हमारा क्या निकला इस ठोस का आयतन निकला, क्या निकला ठोस का आयतन। जब ये ठोस का आयतन निकला अब हम लोग को कह रहा था कि 1 सेंटीमीटर लोहे की आयतन यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का आयतन कितना दिया है 8 ग्राम, कितना ग्राम दिया है 8 ग्राम। तो कुल भार कितना होगा इसका वजन कितना होगा तो हम लोग लिखेंगे कि चूंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना ग्राम 8 ग्राम। तो इसीलिए कितना सेंटीमीटर क्यूब है इतना गुने इतना सेंटीमीटर क्यूब तब हो जाएगा इतना 3.2.8 गुने 8 इतना हम लोगों को क्या करना होगा गुना करना होगा। जब इसको हम लोग गुना करेंगे जो निकलेगा वही हमारा क्या हो जाएगा वजन हो जाएगा, क्या हो। अब हम लोग जब इसको गुना करते हैं तो कितना आता है गुना करके कितना आया 892 कितना आ जाता है 892 26 2.4 ई हो गया हमारा ग्राम में, क्या आ गया ग्राम में। जब इसको हम लोग केजी में बदलेंगे तो कोई भी जब ग्राम को हम लोग केजी में बदलना होता है तो कितना से भागा देते हैं 1000 से, कितना से भागा देंगे 1000 से। और ये जो हम लोग को निकल कर आया क्या ये जो निकल कर आया इसको जब हम लोग भागा देंगे 1000 से तब क्या निकलेगा ग्राम यानी ग्राम में है और 1000 से भागा देंगे तो केजी में निकलेगा। और कोई भी संख्या को देखो जब हम लोग भागा देते हैं जब भागा देंगे कितना आया 9 8 9 2 2 2 6 2 दशमलव कितना है 4 ग्राम है। अब इसको केजी में बदलेंगे तो जब हम लोग केजी में बदलेंगे तो 1000 से भागा देना है, क्या करना है भागा देंगे 1000 से भागा देंगे। तब 1000 से जब हम लोग इसको भागा दिए तो नीचे कितना जीरो है 3 जीरो है तो दशमलव इधर आ जाएगा, यहाँ दशमलव था तो 3 अंक इधर आ जाएगा दशमलव तो आ जाएगा 892.26
यानी बढ़ते जा रहा है, तो इसको हम लोग 7 इतना केजी कर सकते हैं, या लगभग 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 कितना हो जाएगा, लगभग हो जाएगा 892 केजी। कितना केजी हो जाएगा, 892 केजी हमारा लोहे का क्या निकला, आयतन निकला। यह जो क्वेश्चन है बिहार बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन फिर से एक बार हम लोग देख लेंगे। कह रहा है बड़े बेलन, इसमें दो गो बेलन दे लेते, एक बेलन एक दूसरे पर क्या है, अध्यारोपित है। अध्यारोपित का मतलब क्या होता है, रखा हुआ। अब जब रखा हुआ है तो पहले छोटा बेलन होगा कि बड़ा बेलन होगा। जैसे इस पे हम लोग ऐसे रखेंगे तो रखाएगा, नहीं रखाएगा। तो नीचे बड़ा बेलन और ऊपर में छोटा बेलन है, और दोनों को जब रख दिया है तो बड़े बेलन की ऊंचाई 220 सेंटीमीटर है, और इसकी त्रिज्या यानी जो व्यास दिया है 24 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, आधा होगा, 12 सेंटीमीटर। और इसका ऊंचाई कितना दे दिया, 60 सेंटीमीटर। आई कितना है, इसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, जो कि हम लोग को दिया है। बड़े बेलन की ऊंचाई 220 सेंटीमीटर, व्यास दे दिया 24 सेंटीमीटर, बड़ियार हो गया 12 सेंटीमीटर। फिर छोटे बेलन की ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और उसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर। पाई का मान 3.14 रखना है। और 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का आयतन बराबर होता है 8 ग्राम। तो प्रश्न से हम लोग ठोस की आयतन निकालेंगे, यानी ये जो पूरा बर्तन यानी जो पूरा बन रहा है इसकी आयतन निकालेंगे। तो ठोस का आयतन होगा बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो दोनों का फॉर्मूला सेम होगा, क्योंकि दोनों क्या है, आकार में बेलन है। बस हम लोग उसकी त्रिज्या और ऊंचाई क्या रखेंगे, अलग अलग रखेंगे। अब जब अलग अलग रखे तो दोनों में पाई मिल रहा है, पाई कॉमन ले लिए, यहाँ बड़ी आर स्क्वायर एच प्लस छोटी आर स्क्वायर एच। अब इसको जब हम लोग कॉमन लिए तो आर स्क्वायर है तो 12 गुने 12 हो गया, और एच का मान कितना हो गया, 220 रखे। फिर 8 गुने 8 और 60 किए, जब 12 गुने 12 की 144 इतना होगा, 8 8 64 गुना किए 60, दोनों को गुना करने के बाद आ गया 80 जीरो। अब प्लस में इसको गुना किए तो आ गया 3844। अब दोनों को जोड़ दिए हम लोग, तब आ गया 35, कितना 3552 जीरो। अब इसका दशमलव उड़ा दिए तो बटे में कितना हो जाएगा, 100, एक जीरो से एक जीरो काट दिए। अब 314 गुने 3552 बटे में कितना होगा, 10। अब जब इसको भी हम लोग क्या किए, गुना किए, 314 गुने 3552 को गुना किए, तब कितना आ गया, 11 15 52 8, और गुने बटे में कितना है, 10। और 10 एक जीरो नीचे है, तब इसको क्या किए, जीरो को खत्म करेंगे